पिंपर खेड़ा गौरान जो कि शिरपुर के आगे तापी नदी के आगे और धूले से पहले है। यहाँ पर मैं पहुंचा था 6:40 पे और 7:10 पे यहाँ से निकल रहा हूँ 30 मिनट का स्टॉप लेने के बाद। NH60 closed. Check conditions before you go. 30 मिनट का स्टॉप लेके निकला हूँ। 30 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। चाय वगैरह भी पीना था और विंड वगैरह काफ़ी गंदी हो गई थी, कीड़े फट गए थे टकरा टकरा के विंडशील्ड से, तो इसको क्लीन करना भी ज़रूरी था। कलनाडी पहुँच चुका हूँ। सोनगिर 5 किलोमीटर आगे है। धूले यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। 682 का लाइन बताओ। अब नाश्ता करेंगे ना? क्या आलू पराठा? वही अच्छा मिलता है और तो अच्छा सारे। अब तबीयत सही भी है मेरी, जुलाब बंद हो गया। पेट्रोल भरवाने के लिए मुझे रुकना पड़ा था क्योंकि महाराष्ट्र आ चुका है और काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में दाखिल हो चुका हूँ और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो डलवाना ज़रूरी था इसलिए रुकना पड़ा, वरना 1 घंटा और खींच लेता मैं गाड़ी। लेकिन संडास वगैरह कुछ हुई नहीं। पेट ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। टैंक फुल करा के निकला हूँ यहाँ से। मुझे लगता है कि सोनगिर आ चुका है। पीछे 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, 5 किलोमीटर हो चुका है। शायद यही है सोनगिर। अगर यही है तो फिर आगे टोल प्लाजा भी मिलेगा सोनगिर का। काफी बड़ी आबादी है सोनगिर की। जिला तो धूले लगता है शायद, क्योंकि धूले यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। दूर मतलब 16 किलोमीटर बचा है यहाँ से, सोनगिर से धूले 16 किलोमीटर है। तो ज़िला धूले ही है। यहाँ से एक राइट है, शाहदे और नंदोबाद जाना है तो यहाँ से राइट मारना पड़ेगा और दोनों 60 किलोमीटर पे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से राइट मारने के बाद फिर आगे 2 रोड चली गई हैं, एक नंदोबाद के लिए चली गई है और एक शाहदी के लिए, क्योंकि दोनों 60-60 किलोमीटर पे एक ही जगह तो एक ही रोड पे तो नहीं हो सकते। मुंबई 360 किलोमीटर बचा है, नासिक 180 किलोमीटर है यहाँ से। दाएं वाली साइड में एक बोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो बोर्ड हमारे लिए है। ड्राइविंग नियंत्रित करा, मराठी लफ्ज़ है। और आगे है मुख्य घरी पहुंचा, आराम से घर पहुंचो और गाड़ी कंट्रोल में रखो। सोनगिर का टोल प्लाजा आने वाला है। पीछे शिरपुर का टोल प्लाजा निकल चुका है। 130 रुपये लिया था शिरपुर वाले ने, और शिरपुर के बाद ये है सोनगिर टोल प्लाजा। दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब करीब हैं दोनों। 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस होएगा और इसके चार्जेस हैं 85 रुपये।
उसने 130 रुपये लिया था, इसने 85 रुपये लिया है। बोर्ड में 170 रुपये लिखा था, बाद में समझ में आया। पहले मैं समझा था कि 170 रुपये इसके चार्जेस हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि 85 रुपये एक तरफ का और 85 रुपये दूसरी तरफ का। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग करते हैं। इनको वापसी का भाड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है जब कोई डिस्काउंट नहीं है? तो जब डिस्काउंट हो तो फिर लिखो कि जाने में आपको 85 रुपये देना पड़ेगा और अगर रिटर्न लोगे तो 150 या 125 में हो जाएगा। फास्टैग का ज़माना है, रिटर्न की क्या ज़रूरत है? वो ऑटोमेटिक सिस्टम बता देता है कि ये वापसी का, आज ही की वापसी है इसकी। जब आदमी वापस गुजरेगा इसी टोल प्लाजा से, सिस्टम बता देगा उसी टाइम उसको। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मिल जाता है। बोर्ड में तुम्हें रिटर्न लिखने की क्या ज़रूरत है? कंफ्यूजिंग होती है इसमें। धूले जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट साइड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहीं से धूले का बाईपास शुरू होता है और तीर का निशान बाईं तरफ बना हुआ है कि धूले बाईं तरफ है और आगे 0 किलोमीटर है। यानी धूले पहुंच चुका हूं, लेकिन ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। यहाँ से धूले शुरू होता है और धूले का फ्रीवे भी यहीं से शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी दूर तक गया है। धूले बहुत बड़ी सिटी है, किसी से छोटी होगी लेकिन मुझे नहीं मालूम। धूले काफ़ी बड़ी सिटी है, नासिक भी काफ़ी बड़ी सिटी है। हम दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है मुझे नहीं मालूम। मुंबई यहाँ से 345 किलोमीटर है और नासिक 165 किलोमीटर है। और औरंगाबाद भी जा सकते हैं, 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कोई रोड गई होगी आगे से रोड कटी होगी औरंगाबाद के लिए। इसी बाईपास पे एक ढाबा है, दिलावर इस्लामिक ढाबा। सर्विस रोड से जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर है। रोड पे ही है, सर्विस रोड पे है, हाईवे पे है, लेफ्ट साइड में है। अगर कभी लंच टाइम या डिनर टाइम हो तो जाना जरूर। बहुत अच्छा चिकन, बहुत अच्छा बनाता है। उसका तंदूरी चिकन जो होता है ना, वो एकदम सॉफ्ट होता है। वो आपके मसूड़ों में फंसेगा नहीं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लजीज। मैं खा चुका हूँ। दिलावर इस्लामिक ढाबा। यूपी वाले हैं क्योंकि वो इसको धुलैया बोलते हैं। बोले मैं पूछा कौन सी जगह है? धुलैया है, धुलैया यहीं पे तो है। ये क्या पूरा धुलैया ही तो है। अब मैं कंफ्यूज हो गई, ये धुलैया क्या चीज़ है? मैं बोले धुलैया क्या है? बोले धूले को धुलैया कहते हैं। अच्छा, कोई मराठी लफ्ज़ तो नहीं है, ये तो यूपी वालों के अल्फाज हैं जो कि बना लेते हैं। धुलैया बोलते हैं इसको, धुलैया। ये टोटल बाईपास है। चूंकि वहाँ पे सिटी इंटर हो रही थी इसलिए वहाँ पे ब्रिज दे दिया और आगे भी ब्रिज मिलेगा जहाँ पे सिटी एग्जिट हो रही है। या बाईपास और सिटी दोनों आपस में मिल रही हूँ। सिटी का आउटडोर एरिया। नागपुर और जलगांव जाने वाले यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं। नागपुर यहाँ से 500 किलोमीटर है, जलगांव 105 किलोमीटर है, मुंबई 335 किलोमीटर सीधा है, शिरडी 135 किलोमीटर सीधा है।
मालेगांव यहाँ से 49 किलोमीटर बचा है, यानी धुले से 50 किलोमीटर है मालेगांव, यहाँ से 49 किलोमीटर है। मुंबई 333 किलोमीटर है। नासिक 155 किलोमीटर बचा है। अब यहाँ से टोल रोड चेंज हो रही है, टोल रोड कंपनी चेंज हो रही है। इरकोन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, धुले पिंपल गांव 262 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पे हार्दिक स्वागत कंपनी कर रही है, जिसके अंडर में 380 किलोमीटर का टोल वसूलने का इख्तियार है। बोलिए आप गया भोले में इस्लामिक ढाबा है ना, दिलावर इस्लामिक ढाबा। चिकन अच्छा बनता है। यहीं से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलेंगे तो सर्विस रोड में चंद कदम के आगे बाईं तरफ इस्लामिक ढाबा है, दिलावर इस्लामिक ढाबा। ढाबा के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है उसका, पार्किंग का काफ़ी जगह है गाड़ी खड़ी करने की। यहीं से एक राइट टर्न है। अगर कोई सूरत जाना चाहता है तो यहाँ से राइट मार के सूरत जा सकता है। सूरत यहाँ से 223 किलोमीटर दूर है। मुंबई तो सीधा है, 230 किलोमीटर दूर है। और नासिक 152 किलोमीटर बचा है। शिरडी 139 किलोमीटर है। यहाँ से धुले सिटी खत्म होती है। सोनगिर में एक टोल प्लाजा मिला था, उसके बाद 30 किलोमीटर के बाद फिर एक टोल प्लाजा मिल गया है। शेरपुर के बाद सोनगिर 30 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा मिला था, और सोनगिर के बाद लालिंग टोल प्लाजा मिल गया है 30 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल प्लाजा हो गए हैं। इसके चार्जेस हैं 165 रुपये। शेरपुर और सोनगिर ये दोनों टोल प्लाजा नाजायज़ हैं, क्योंकि ये दोनों 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में बने हैं, जबकि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में टोल प्लाजा होना चाहिए, और तीनों ने पैसा लिया है। 130, 80 और 165 ये तीनों ने लिया है। लालिंग घाट सामने नज़र आ रही है। बिजासन घाट को मैंने गलती से लालिंग घाट कह दिया था, वो लालिंग घाट नहीं है। लालिंग घाट ये है जो आने वाली है। इसी को खंडेराव महाराज घाट भी कहते हैं, और लालिंग घाट भी इसी को कहते हैं जो सामने है। लालिंग गांव है शायद, यही है लालिंग। इसी के नाम पे टोल प्लाजा का नाम है, और इसी के नाम पे घाट का नाम है। लेकिन खंडेराव महाराज घाट पुराना नाम है इसका। अच्छा, घाट की ढलान पे ब्रेकर दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त चढ़ाई चल रही है, और यहाँ भी जगह जगह पे ब्रेकर बने हुए हैं चढ़ाई पे। भाई बीच में डिवाइडर है, जिनके लिए ढलान है यानी आने वाले
रास्ते में जो ढलान पड़ रही है आने वाली गाड़ियों के लिए, उनके लिए तो ब्रेकर देना चाहिए। इस साइड में चढ़ान में ब्रेकर क्यों दिया है? नहीं देना चाहिए, गलत है ये। काफ़ी सख्त चढ़ान है, लेकिन घाट ज़बरदस्त है। यहाँ पर इतनी सख्त चढ़ाई है कि ट्रक वाले बोल गए हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। लाइन लगी है ट्रक वालों की, कहीं से निकलने को नहीं मिल रहा है। ये लोग निकलने नहीं देंगे। टेक्निक भिड़ाता हूँ यहाँ से, लेफ्ट साइड से। काफ़ी जगह निकलने की, निकल गया मैं। हाँ, निकल गया। अभी चढ़ान ख़त्म नहीं हुई है, चढ़ान चल रही है, बहुत दूर से चली आ रही है। काफ़ी लंबी घाट है, बहुत ऊंची तो नहीं है लेकिन काफ़ी लंबी घाट है और बड़ी टेक्निक से रोड बनाई गई है। घुमा घुमा के जहाँ से नीचा पहाड़ मिला वहीं से निकाली गई है। अभी भी चढ़ाई चली जा रही है, देखने में पता चलता है। घाट क्रॉस कर चुका हूँ, अरवी आ चुका हूँ। मुंबई यहाँ से 306 किलोमीटर दूर है, नासिक 128 किलोमीटर है, मालेगांव सिर्फ 25 किलोमीटर बचा है, शिरडी 124 किलोमीटर है और ये है अरवी। अरवी हो सकता है या झोटके हो सकता है, झोटके, इन दोनों में से कोई एक है। मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा है। आगे से एक लेफ़्ट साइड में रोड चली गई है 40 गांव के लिए। यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न मारेंगे तो 40 गांव यहाँ से 50 किलोमीटर के बाद मिलेगा
और मालेगांव यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। मुंबई 291 किलोमीटर है और नासिक 113 किलोमीटर है यहाँ से। 40 गांव की रोड यहीं से लेफ्ट साइड में चली गई है। शायद मालेगांव आ चुका है और मालेगांव का बाईपास जहाँ से शुरू होता है वो है दारेगांव। तो ये जो आबादी नज़र आ रही है ये दारेगांव की हो सकती है। मेरे ख्याल से मालेगांव के बाईपास पे चल रहा हूँ मैं शायद, क्योंकि ये जो नदी है गिरना नदी का ब्रिज लग रहा है। ये गिरना नदी का ब्रिज है और गिरना नदी का जो ब्रिज है वो मालेगांव के बाईपास पे है। मुझे लग रहा था कि पेट सही हो गया, लेकिन अब मुझे किसी पेट्रोल पंप में रुकना पड़ेगा। पेट्रोल पंप देख बेटा, बहुत जोर संघर्ष लग गई। अच्छा, हिंदुस्तान कहाँ पे? 1 किलोमीटर 4 मिनट। 1 किलोमीटर 4 मिनट होता है। हाँ, बोले इससे उत्तर प्रदेश मेरी से उत्तर। हाँ, यहाँ से। हाँ, अंदर तो नहीं है, रोड पे ही है ना? हाँ, रोड है, ये वाले रोड। कितनी दूर है? 600 मीटर। कहाँ से है? पेट्रोल पंप बात में गया पापा तो। Continue for 1 kilometer. सीधा? हाँ, सीधा सीधा। सर्विस रोड पे है पेट्रोल पंप। जेंट्स तो थोड़े लेफ्ट साइड है। लिखा है क्या? हाँ। In 500 meters, turn right toward Malegaon Bypass, Mumbai, Agra Road. यहाँ पे तो ऐसा पार्क है ना। In 500 meters, तुम लोग मच्छर turn right निकालो, toward Malegaon शायद Bypass, दरवाजा देख के Mumbai, खोल के। Agra Road.